Okay traders, so in this video I am going to show you my profit and loss statement. So I am going to show you my profit and loss statement from the date 19th of August to 24th of August. So Monday to Friday session पाँचों दिन मार्केट ओपन रही. सो पाँचों दिन के अंदर मार्केट ने कैसा मूव किया एंड उस ट्रेड के अंदर हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इन पाँचों दिन में आई विल शो यू दिस इन टूडेज वीडियो. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. मैं न्यू टैब ओपन करके ये पेटीएम मनी का ब्रोकर जो अकाउंट है डीमेट अकाउंट है इसको ही ओपन करता हूँ. तो सिंपली पुनीत पर जाकर हम ये मेरा अकाउंट है इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बारी क्योंकि डाउट रहेगा आपका. तो स्टेटमेंट पर जाकर सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. सो इसके अंदर आई ओनली ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन. सो इक्विटी में कोई ट्रेड नहीं दिखेगी आपको. सो सिंपली फ्यूचर एंड ऑप्शन का चार्ट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं. ओके, सो 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक का मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर किया हुआ है. आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फ्रॉम 19th अगस्त टू 24th अगस्त. सो दिस इज़ माई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ 5 days. तो 5 दिन के अंदर वी हैव बुक्ड ए प्रॉफिट ऑफ जो रियलाइज्ड प्रॉफिट है वो 57,688 रुपीज़ है. तो चार्जेस हटा देंगे तो हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट आ रहा है 55,973. सो ट्रेड की बात करें तो हर ट्रेड के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ ट्रेड के अंदर डालेगी है. सो अगर हम रिटर्न की बात करें सो वी विल बी सेइंग 55% का रिटर्न है. ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, राइट. सो दिस इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. तो 19 तारीख को देखेंगे तो मंडे था, राइट. 19 तारीख को तो अगर ट्रेड देखेंगे तो 22,000 प्रॉफिट में है. नेक्स्ट ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट है. 21 को हमारा 28,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है. 22 तारीख को हमारा 5,800 रुपीज़ का प्रॉफिट है. और लास्ट में जो फ्राइडे का सेशन था उसमें हमारा 585 रुपीज़ लॉस है. सो इन सभी ट्रेड की वीडियो यूट्यूब पर डली हुई है. आप मेरे चैनल पर जाके डेली की वीडियो देख सकते हो. जिस दिन हमारा प्रॉफिट हुआ वो कैसे हुआ वो इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगा थ्रू दी चार्ट. यहाँ पर हमने कॉस्ट बुक किया. अगेन बड़ा प्रॉफिट है, अगेन छोटा सा प्रॉफिट है, बट हाँ ठीक ठाक है. लेकिन जो देखने वाली बात है हमारा लॉस कितना है, ओनली एंड ओनली 585 रुपीज़, राइट. तो जो चार्जेस है वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, राइट, एज अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स, क्योंकि हमने ओवर ट्रेडिंग नहीं की. 57,688 के अकॉर्डिंग ओनली 1,700 रुपीज़ का हमारा चार्जेस एंड टैक्स है. इसमें सभी चार्जेस लगे हुए हैं. सो ऑलमोस्ट वी हैव गेन कैपिटल ऑफ अराउंड 56,000 रुपीज़, राइट, ऑलमोस्ट 56,000 रुपीज़. सो इसके पीछे का क्या लॉजिक रहा, क्या अंडरस्टैंडिंग थी मेरी मार्केट को लेकर. और तो मेन बात क्या है कि हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, बट मेन थिंग क्या है कि हमारा ओवरव्यू कितनी बार सही हो रहा है. जितनी बार हमारा ओवरव्यू सही होगा उतनी जल्दी हम मार्केट को समझ पाएंगे एंड उतनी जल्दी हम प्रॉफिटेबल बन पाएंगे. जो भी ये ट्रेड्स मैंने ली है इसी को मैं आई विल एक्सप्लेन कि मैंने कौन सा ओवरव्यू लेकर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया एंड क्या मेरा लॉजिक था ट्रेड के पीछे, राइट. तो सिंपली हम चार्ट को ओपन करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ओपन है एंड राइट हैंड साइड निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है. सो सिंपली 19 अगस्त का चार्ट लगाएंगे. सो सिंपली सभी को रिमूव करके 19 अगस्त. सो दिस इज़ 19 अगस्त निफ्टी बैंक में एंड दिस इज़ 19 अगस्त निफ्टी 50 के चार्ट में है, राइट. तो सिंपली देखेंगे 19 अगस्त को हमारा प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ. बट मैंने क्या कहा, जितनी बार हमारा ओवरव्यू राइट होगा उतनी जल्दी हम मार्केट को समझ पाएंगे एंड उतनी जल्दी हम मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बन पाएंगे. मेन क्या है, हमारा ओवरव्यू सही होना है. 19 अगस्त को हमने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड किया, राइट. जैसे ही स्पोर्ट बनने के बाद सिंपली हमने क्या किया, जो इंडेक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसमें ट्रेड कर लिया, राइट. अगर वो मेन क्या है हमारा प्रॉफिट होना है, आइधर वो हम निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करें या फिर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करें, राइट. मेन हमारे को प्रॉफिट है. हमारे को क्या हुआ, हमने इसमें क्या किया, एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था एंड एक टारगेट था. हमने पहला सपोर्ट यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन किया जो इस कैंडल ने मार्केट ने ब्रेक करके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया. अगेन जब मार्केट के अंदर सपोर्ट क्रिएट हुआ, सपोर्ट बना, तो हमने यहाँ पर बाय किया एंड हमारी डायरेक्शन के अंदर गया, राइट. सो क्या हुआ कि हमने यहाँ पर बुक कर लिया. तो इस दिन ओवरव्यू राइट है हमारा.
उसके बाद देखेंगे तो क्या हमारा ओवरव्यू गलत होगा। ओवरव्यू गलत तब होगा जब मार्केट हमारे अगेंस्ट ज़्यादा मूव कर जाएगी। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रेड किया, राइट, अब हम इसके अगेंस्ट मार्केट कितना गई है ये देखने वाली बात है। अगर हम देखें तो मैक्सिमम 100 पॉइंट्स गई है, राइट। सो ये ओवरव्यू गलत नहीं हुआ। यहाँ पर हमारा ओवरव्यू क्या था, बुलिश था, तो इस दिन हमारा ओवरव्यू सही हुआ, एक दिन हमारा ओवरव्यू सही हो चुका है। तो 20th ऑफ अगस्त को देखेंगे तो 20th ऑफ अगस्त को हमारा छोटा सा प्रॉफिट है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो हमारी एक्यूरेट ट्रेड थी वो थी बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर बन रही, बट मार्केट ने ऑप्शन के चार्ट के ऊपर पहले ही सपोर्ट सस्टेन कर लिया था, इसलिए ये मूव हमारे से मिस हो गया। बट कोई बात नहीं, हमने 20th ऑफ अगस्त को निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड लिया था, राइट। ट्रेड कौन सी जगह पर लिया, जब मार्केट के अंदर वीकनेस आ गई। हमने ये वाला रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया कि इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज होनी चाहिए, राइट। मेन क्या है कि हमारा ओवरव्यू कितनी बार राइट होता है। मैंने हमेशा बताता हूँ कि जितनी बार आपका ओवरव्यू राइट होगा उतनी जल्दी मार्केट को समझ पाओगे। सो कैंडल पे कैंडल मार्क करेंगे तो 12.20 की कैंडल है ये वाली, राइट। तो सेम मैं इसमें भी मार्क करूँगा, सो 12.20। तो देखो मार्केट के अंदर मार्केट रिएक्ट कैसे करती है, मार्केट काम कैसे करती है। हमने क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनने पर शॉर्ट किया, उसके बाद चलो एक ट्रेड ले ली कॉल साइड की तरफ, वो भी व्यू था, वो अलग बात है। लेकिन हमारा पहला ओवरव्यू क्या था कि मार्केट इन लेवल के आसपास से कहीं गिरनी चाहिए, गिरेगी तो सही, लेकिन कौन से लेवल से गिरेगी वो मैटर करता है, राइट। हमने यहाँ कहीं शॉर्ट किया तो क्या हमारा ओवरव्यू यहाँ पर सही हुआ? दी आंसर इज यस, क्योंकि मार्केट हमारे अगेंस्ट में कितना चलेगी कितने, राइट। अगर हमने जितने भी लॉट है होल्ड किए होते तो कितना अगेंस्ट चलेगी मार्केट, ओनली एंड ओनली मैं बोल रहा हूँ 50 पॉइंट अगेंस्ट में गई। सो मेन क्या है, हमारा ओवरव्यू कितनी बार सही होता है। तो यहाँ पर भी हमारा ओवरव्यू राइट हुआ। हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स को छोड़कर निफ्टी 50 इंडेक्स सेलेक्ट किया, सो 2 दिन में हमारा ओवरव्यू सही हुआ। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, 21 ऑफ अगस्त को, सो दिस इज़ 21 ऑफ अगस्त, राइट। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये वाला 21 ऑफ अगस्त है, राइट। अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई, राइट। बनाने को तो हम निफ्टी 50 के अंदर भी बना सकते थे। प्रोबेबिलिटी क्या थी कि निफ्टी 50 के अंदर हमारे एसएल हिट होने के चांस ज़्यादा थे, राइट। तो हमने क्या किया, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करी। तो 21 ऑफ अगस्त को पहला स्विंग सेलिंग का पीरियड हुआ तो हमारा भी नेगेटिव था, तो हमने रेजिस्टेंस बनने पर शॉर्ट किया, राइट। और जैसे ही फिर मार्केट के अंदर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन आया था, हमने यहाँ कहीं टारगेट कर लिया था। बट मेन क्या है, मैंने जैसे बता रहा हूँ कि ओवरव्यू देखो, हम कौन से इंडेक्स को सिलेक्ट कर रही हैं, जिस इंडेक्स के अंदर वीकनेस है। निफ्टी बैंक के अंदर वीकनेस है, तो क्या मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ज़्यादा हमारे ओवरव्यू गलत कर पाया? द आंसर इज़ नो। सिंपली मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो क्या यहाँ से हमारा ओवरव्यू चेंज हो गया? द आंसर इज़ नो। अब मार्केट ने क्या किया, उस रेजिस्टेंस के आसपास से अगेन सेलिंग आई, तो कहीं ना कहीं मार्केट उस लेवल के नीचे ही रही, राइट। काफ़ी समय नीचे, बाद में लास्ट मोमेंट में बाइंग आ गई, वो बात अलग है, बट हमारा ओवरव्यू इसमें भी राइट रहा। अच्छा देखिएगा, मैं ओवरव्यू आपको समझाने की बात कर रहा हूँ कि ओवरव्यू जितनी बार राइट होगा उतनी जल्दी आप मार्केट को समझ पाओगे। सो 22 ऑफ अगस्त को देखेंगे तो इस दिन भी हमने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया, राइट। सो मेन क्या है कि जैसे इंडेक्स सेलेक्ट करना, हमने क्या किया, फर्स्ट स्विंग यहाँ पर बाइंग का आया, हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर सिलेक्शन की। तो ओवरव्यू देखो, डेली ओवरव्यू हम क्या कर रहे हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक ही तरफ का मूव नहीं पकड़ रहे, दोनों तरफ का मूव पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है इंडेक्स, तो क्या हुआ, सपोर्ट बनने के बाद निफ्टी बैंक भी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी 50 भी स्ट्रॉन्ग है, और निफ्टी बैंक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट एज वेल एज ब्रेक कर दिया था। तो हमारी एंट्री यहाँ कहीं थी, राइट। पुल बैक पर एंट्री करी, और जैसे ही फिर मार्केट के अंदर ये वाला कैंडल के अंदर ब्रेकआउट आया तो वहाँ पर हमने टारगेट बुक कर लिया था। हमारा व्यू बुलिश था, तो क्या इस लेवल के नीचे मार्केट ज़्यादा जा पाई? द आंसर इज़ नो। तो क्या इस दिन भी हमारा ओवरव्यू राइट हुआ? द आंसर इज़ यस। हमने निफ्टी बैंक का इंडेक्स सिलेक्ट किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कौन सा इंडेक्स सेलेक्ट करना है, कौन सा इंडेक्स सेलेक्ट नहीं करना, राइट। और अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में भी हमने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, बट मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही सारा दिन रही। ऐसी मार्केट कंडीशन के अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं बना पाता। मैक्सिमम चांस होते हैं कि रिटेल कैटेगरी क्या करेगी,
उन सभी को लगेगा अभी मार्केट ब्रेकआउट करेगी, अभी मोमेंटम आ जाएगा, अभी ब्रेकडाउन आएगा तो अभी मोमेंटम आ जाएगा। बट चांसेस क्या होते हैं कि अगर ब्रेकडाउन आएगा भी तो रिवर्सल आ जाएगा, अगर ब्रेकआउट आएगा भी तो रिवर्सल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हुआ, जिन लोगों ने भी यहाँ पर शॉर्ट किया होगा क्या होगा, उनको लगा कि बहुत नीचे जा रही है अब तो गिर जाएगी, होल्ड किया, फिर अगेन कॉस्ट आ गई, या फिर छोटा मोटा लॉस दिखने लगा। क्योंकि ये सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, बट यहाँ पर सेलिंग क्या है, स्लो एंड स्टडी है, स्लो एंड स्टडी है, अगेन स्लो एंड स्टडी। ये वीक कैंडल आ गई, अगेन वीक कैंडल आ गई, तो 3 बजे वाली कैंडल भी देखो नीचे गई, वो पूरा रिवर्सल आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट के ओवरव्यू के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। कोई ऐसा नहीं कि एक ओवरव्यू पकड़ लिया तो उसी की तरफ ट्रेड बिना कोई सोचे समझे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, राइट। तो फ्राइडे के सेशन में हमने क्या किया कि देखा कौन सा इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कौन सा इंडेक्स था, बैंक निफ्टी। क्योंकि रीज़न क्या है, पहला सपोर्ट सस्टेन हो गया, निफ्टी 50 ने पहला सपोर्ट ब्रेकडाउन दे दिया, सेकंड सपोर्ट सस्टेन हुआ। तो सिंपली हमने क्या किया, फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करी इस सपोर्ट पर। ज़्यादा चांस क्या थे कि यहाँ से ही पुल बैक आकर मार्केट कॉन्टिन्यूएशन कर जाएगी, बट हुआ क्या, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, हमारा ऐसे लिफ्ट कर दिया। कोई बात नहीं, हम तो अपने ओवरव्यू के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सो जो नेक्स्ट सपोर्ट बना तो यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया, एंड जैसे ही फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल के बाद सेलिंग आई, तो यहाँ पर कंफर्म था कि यहाँ से मार्केट कॉन्टिन्यूएशन नहीं करके रेजिस्टेंस फेस करते हुए सेलिंग कॉन्टिन्यूएशन कर सकती है। तो इसलिए हमने कॉस्ट टू कॉस्ट बुक किया, राइट। तो देखिएगा ओवरव्यू कितनी बार सही हुआ, तो क्या मार्केट इस लेवल के नीचे ज़्यादा जा पाई, द आंसर इज़ नो। तो विच मीन्स कि हमारा ओवरव्यू सही था, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा ओवरव्यू कितनी बार सही होता है। अगर मैं ओनली निफ्टी बैंक का इंडेक्स लगाऊँ, सो 5 दिन थे, तो 5 दिन के अंदर हमारे 4 दिन हमने ट्रेड करी बैंक निफ्टी के अंदर, जिसमें हमारा ओवरव्यू राइट हुआ। एक दिन हमने ट्रेड करी निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर, उसमें भी हमारा जो ओवरव्यू है राइट हुआ। हमने ट्रेड करी थी इस लेवल पर, ये रेजिस्टेंस बन चुका है, इस लेवल के नीचे ही रहेगी। तो ओवरव्यू रॉन्ग कब होगा, जैसे ये वाला मोमेंटम यहाँ पर आ जाए, तब हमारा ओवरव्यू चेंज होगा या हमारा ओवरव्यू गलत हो जाएगा। बट मेन क्या है कि ओवरव्यू सही हुआ, राइट। 5 दिन हमारा ओवरव्यू सही हुआ कि हमने जिस तरफ की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया उस तरफ ना जाकर मार्केट हमारे ज़्यादा अगेंस्ट में चल गई, तब हमारा ओवरव्यू गलत होगा। हमने 19 अगस्त को ये सपोर्ट आइडेंटिफाई किया तो इस सपोर्ट के आसपास ही रही, और 21 अगस्त को हमने ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया, राइट। तो इस दिन भी हमारा ओवरव्यू सही हुआ। अब 22 अगस्त को हमने सपोर्ट आइडेंटिफाई करके कॉल की तरफ की पोजीशन ली, तो इस दिन भी ये वाला सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन किया एंड मार्केट उस लेवल के ऊपर ही रही, तो इस दिन भी हमारा ओवरव्यू सही है, राइट। और फ्राइडे के सेशन में भी हमने पहला सपोर्ट ये आइडेंटिफिकेशन किया, गलत हुए, उसके बाद अगेन हमने यहाँ पर सपोर्ट आइडेंटिफाई करके हमने सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया और मार्केट सपोर्ट लेवल के ऊपर ही रही, विच मीन्स इस दिन भी हमारा ओवरव्यू राइट हुआ, राइट। ये बातें मैं वैसे ही नहीं बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर जो चीज़ें काम करती हैं वो ये चीज़ें ही काम करती है। अब आप देखो, मेरा जो 1 मंथ का प्रॉफिट है वो तो बात छोड़ो, वो अलग लेवल पर है, लेकिन जो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक उसका वो प्रॉफिट देखो एंड ये प्रॉफिट देखो, चीज़ें आपको सेम ही मिलेंगी। पहले 10 दिन के अंदर हमने छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया, जिसमें हमने सेम और वी कैन से कि 100% ही अपना कैपिटल गेन कर लिया। बट इस वीक क्या है, हमने ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करी है, हमने ज़्यादा पैसा एक ट्रेड के अंदर डाला है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 55% से लेकर 50% का रिटर्न है ओनली एंड ओनली 5 दिन के अंदर, राइट। ये भी मैटर करता है। तो सिंपली अगर हम इसको ऊपर जाएंगे तो देखेंगे हमारी ट्रेड कितनी है, 1 2 3 4 5 दिन के अंदर 5 ट्रेड है। सो देखने वाली बात है, इन 5 दिन के अंदर हमारा लॉस ओनली एक है। इस इंडेक्स के अंदर एक ट्रेड को नहीं बता रहा, जो हमने फ्राइडे के सेशन में ट्रेड करी वो नहीं इसमें शो हो रहा, बट जो मैक्सिमम ट्रेड है वो यहाँ पर थर्सडे तक शो हो रही है, राइट। सो देखिएगा जो प्रॉफिट है वो तो बता रहा है कि हमने 23 अगस्त का भी प्रॉफिट शो हो रहा है, राइट। क्योंकि वहाँ पर हमने क्या देखा कि 500 कुछ समथिंग रुपीज़ का हमारा लॉस था फ्राइडे के सेशन में, ठीक। 5 दिन के अंदर हमारा लॉस कितना है, ओनली एंड ओनली 5600 रुपीज़ ये मान लो, और जो हमारा 500 रुपीज़ है वो मान लो, विच मीन्स कि चलो 7000 रुपये मान के चलो।
कि 7,000 रुपया हमारा लॉस हो गया। और प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कितने जल्दी हो रहे हैं और कितने बड़े हो रहे हैं। 28,000, अगर हम 7,000 रुपीज़ का लॉस ले रहे हैं तो हमारी 4 ट्रेड गलत होने पर 28,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जाएगा। विच मीन्स कि एक ट्रेड का प्रॉफिट हमारा 4 दिन लॉस रेगुलर करेंगे तब जाकर ये ट्रेड लॉस में आएगी, राइट। उसके बाद ये 22,000 का प्रॉफिट ये अलग से कैप्चर करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम डेली लॉस बुक करते हैं या फिर बिना लॉजिक के ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। सिंपली हर वीडियो के अंदर बताया गया है कि लॉजिक के साथ ट्रेड को एक्सप्लेन किया गया है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमने कैसे प्रॉफिट बुक किया एंड क्या लॉजिक था हमारा, कौन से इंटरेस्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमारा ओवर भी कितनी बार राइट हो रहा है, राइट। प्रॉफिट लॉस इसको बात छोड़ दो, मेरा प्रॉफिट देख के कोई मैं आपको नहीं देने वाला, या फिर मेरा लॉस होगा तो आप मेरे को नहीं पैसे देने वाले। मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि ये जेन्युइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने कहीं और से ये मंगा ली है ना, या फिर ये मेरा फेक डीमैट ब्रोकर अकाउंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि मैंने कैसे प्रॉफिट बुक किया, क्या मेरे लॉजिक थे, क्या अंडरस्टैंडिंग थी मेरी। मार्केट को अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल भी नहीं है बट इतना सिंपल भी नहीं है, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम मार्केट के अंदर अगर आ रहे हैं तो ज़्यादा टाइम मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाएँ। 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के लिए नहीं आ रहे हम, वी आर कमिंग कि हम लाइफ टाइम इससे प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। अब ये सभी बातें अगर आपको पहले मालूम होता तो क्या एक लॉट के अंदर अगर आपने 5,000 रुपये लगाए तो क्या आपका 2,500 रुपये का प्रॉफिट 5 दिन में होता ना? द आंसर इज यस, क्योंकि मैंने जनरेट किया है। होने तो इससे ज़्यादा भी हो सकता था बट मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 5 दिन 1 मंथ के अंदर अगर आपने 50% कैपिटल भी गेन कर लिया, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। ये एक मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसमें अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ भी है, उस 10,000 रुपीज़ को 1 लाख तक ओनली 6 या 8 मंथ के अंदर कैसे करना है, एक आपको सेटअप, एक आपको प्रोसेस के थ्रू बताना है। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको शो कर दी है कि ये जेन्युइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने ये प्लेटफॉर्म फेक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बताया, राइट। एक और मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। तो दोबारा से हम फ्यूचर एंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड कस्टम डेट करेंगे 19th ऑफ अगस्त तो 24th ऑफ अगस्त। सो दिस इज़ दी अगेन स्टेटमेंट जिसमें हमारे को सेम प्रॉफिट ही दिख रहा है, सेम चार्जेस ही लग रहे हैं, सेम नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट ही है। और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये हमारी डेट है 19th ऑफ अगस्त से लेकर 23rd ऑफ अगस्त। एंड एट लास्ट अगर आपने मार्केट को सिंपल एंड ईजी वे में समझना है सो मेक श्योर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो थैंक यू, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।